नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 21 नवंबर 2025 को देश भर में मोदी सरकार ने 4 नए लेबर कोड जो है वो लागू कर दिए। कहा गया कि 29 पुराने जो श्रम कानून है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और जो 4 नए कानून बने उनको मैं आगे की जो कहानी है उसमें डिटेल रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब से जो नए लेबर कोड लागू कर दिए गए इसके बाद जो है कई जो है सरकारी पक्ष कहिए या जो गैर सरकारी पक्ष कहिए या तमाम जितने भी जो है फोरम्स है वहां पर इन लेबर कोड्स की चर्चा हो रही है। ऐसा ही कुछ एक चर्चा हुआ दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स और सीआईआई का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कौन कौन लोग शामिल हुए पहले वो जानकारी ले लीजिए। इस सम्मेलन में जो है वकील, उद्योग जगत के जो है प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स वो शामिल हुए थे, ट्रेड यूनियन के नेता शामिल हुए थे और तमाम लोगों के बीच में चर्चा थी। और बहस का जो मुद्दा था वो क्या था वो भी आपको समझा देंगे। बहस का मुद्दा था कि ये कानून जो है मजदूरों और कामगारों के अधिकारों को कमजोर करते हैं या विकसित भारत की दिशा में ये जरूरी जो है सुधार है। इसी को लेकर चर्चा चल रही थी। चर्चा में जो है क्या बातें सामने आई उसको मैं डिटेल रूप से इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है सरकार का पक्ष क्या है ये जान लेते हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। कानून मंत्रालय के जो है अतिरिक्त सचिव साहब हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। मनोज कुमार नाम है उनका। उन्होंने कहा कि हर देश की जो है परिस्थितियां जो हैं अलग अलग होती हैं। यूरोप जैसे देशों की तुलना भारत से नहीं की जा सकती है। नए श्रम कानूनों का मकसद है आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन। उन्होंने आसान शब्दों में कहा कि मजदूरों की सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि एक साथी होने चाहिए। अब आपको लगेगा कि मैं सचिव महोदय से जो है कहानी की शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन ये इनके कथन को कहने की जरूरत मुझे तब पड़ी जब वरिष्ठ वकील जिनको कहा जा रहा है कि इनको 3 दशक का लंबा अनुभव है मजदूरों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको ये डिटेल रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं। इनका नाम है कॉलिन गोन्साल्विस और उन्होंने एक बड़ी कड़ी आलोचना की है इस लेबर कोड को लेकर। इन्होंने क्या बातें कही हैं वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। इन्होंने कहा कि श्रमिकों की तरफ से जो मैं कई सालों से कई दशकों से लड़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये कानून जो है उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है। अब मजदूरों से कई बुनियादी जो सुरक्षा है उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। खासकर जो है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा निरीक्षण जैसे जो नियम हैं वो कमजोर किए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था जो है मजदूरों की पीठ पर खड़ी की जा रही है। उनका कहना था कि मजदूरों को सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है। अब तो ये मनोज कुमार साहब की मैंने बात आपको बता दी। उसके बाद जो है वरिष्ठ वकील साहब जो है कॉलिन साहब जो है उनकी बात बता दी। इन्होंने ही बात कही थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर लेबर कानून क्या है, इसी पर जो है तीखा आरोप करते हुए, पलटवार करते हुए जो सचिव साहब है उन्होंने बात कही कि आप इसकी तुलना जो है वेस्ट से नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसी में सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जस्टिस मनमोहन साहब भी थे जुड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि कानून जो है बनाना काफ़ी नहीं होता है, असली परीक्षा जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन में होती है। यानी जब लागू हो जाए तब देखना होगा कि कानून कैसा बना है। मजदूरों की जो सुरक्षा है वो जमीन स्तर पर जो है दिखनी चाहिए, ऐसा वो बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कि जो डिलीवरी बॉय हैं, ऐप आधारित जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर जो सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया ये बहुत एक अच्छा कदम है। लेकिन लाइसेंसों की जो है जटिलता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो कह रहे हैं कि वो कम करना भी जो है इस कानून में एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें नियम नहीं बनाती और ढांचा यानी जो स्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं करती तो ये कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कानून को समय समय पर जो है अपडेट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैंने देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी कथन को आपको सामने जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। वरिष्ठ वकील साहब जो हैं जो लेबर कानूनों पर अध्ययन करते रहते हैं, लेबर मजदूरों की जो समस्याएं से उनसे बाखबर होते रहते हैं, उन्होंने भी कड़ी आलोचना की, उसकी भी बात मैंने आपको बताई। लेकिन जो सरकार का पक्ष था वो भी मैंने आपको बताया। अब देखिए इस कहानी में जो है राज्यों की भूमिका बहुत सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में आप समझिए। देखिए श्रम कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है, जो सब्जेक्ट मैटर जो बोला जाता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये कानून बन गया लेकिन राज्यों को अपने नियम बनाने हैं, प्रशासनिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्ट्रक्चर उसको खड़ा करना है। पूरे देश में एक जैसी जो व्यवस्था है तभी बनेगी जब सभी राज्य जो हैं एक साथ और बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये रही तमाम बातें।
तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और कई बार जो हम लोगों ने, जो हमारा जो फ्लैगशिप शो था मनी सेंट्रल, उसमें भी नए लेबर कोड जो है उसको लेकर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उसमें भी हम लोगों ने कई बातें कही थी। जो वर्जन आया था सरकार का वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जो तमाम जो मजदूर संगठनों के लोग हैं उन्होंने भी जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, उस बात को भी हमने उठाने की कोशिश की थी। अब इसी के साथ अगला सवाल ये आता है कि भाई चलिए 4 नए लेबर कोड तो लागू कर दिए गए, अब ये हैं क्या, इसको भी सरसरी नज़र से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपको कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि सरकार ने जो है 21 नवंबर 2025 से देश भर में 4 नए लेबर कोड जो है लागू कर दिए। 29 पुराने जो है श्रम कानून अब खत्म हो जाएंगे। पहले इनके नाम जान लीजिए। 4 नए जो कानून हैं वो वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की शर्तों की संहिता है। आसान शब्दों में कहें तो अब मजदूरों के अधिकार जो हैं वो साफ तौर पर जो है दिखने को मिल सकते हैं। कंपनियों के जो नियम हैं वो आसान हो सकते हैं। क्यों बदलाव करना जरूरी था, पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। देखिए, पुराने जो श्रम कानून थे, कहा जा रहा है कि बहुत पहले बने हुए थे, जब ना तो कोई गिग वर्कर्स हुआ करता था, ना ऐप से नौकरी मिलती थी, ना कॉन्ट्रैक्ट और ना प्लेटफॉर्म वर्क इतना फैला हुआ था। इस वजह से मजदूरों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कंपनियों पर जो है कागजी झंझट बहुत था, इसलिए कहा जा रहा है कि नए जो कानून वो बनाया गया है। अब इस कानून से किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा हो। तो इससे कहा जा रहा है कि फैक्ट्री मजदूर, दुकान कारखानों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, कैब चलाते हैं, ऐप वाला जो काम करते हैं उनको फायदा होगा। प्रवासी मजदूरों को भी फायदा होने की बात कही जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म के कर्मचारी हैं उनको भी जो है फायदा मिलेगा। अब उनको क्या फायदा मिलेगा ये भी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। उनको देखिए, लिखित रूप से जो है नियुक्ति पत्र जो है वो मिलेगा। न्यूनतम वेतन जो है उनका कानूनी हक हो जाएगा। जो पहले बाहर थे वो अब भी इस जो कानून के बाद बनने के बाद वो कवर में आ जाएंगे। महिलाओं, युवाओं और प्रवासी मजदूरों को क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता दूं। महिलाओं के लिए जो है कहा जा रहा है कि एक जैसा काम एक जैसा वेतन देने की बात कही जा रही है। सुरक्षा और सहमति होने पर नाइट शिफ्ट की अनुमति भी मिलती हुई नजर आ रही है। युवाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औपचारिक रूप से जो नियुक्ति पत्र अब ज्यादा मजबूती से मिलती हुई नजर आएगी। काम की शर्तें जो हैं वो कैसे सुधरती हुई नजर आएंगी ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब कानून में साफ लिखा है कि समय पर जो है वेतन देना जरूरी है। काम के घंटे तय कर दिए गए हैं। ओवर टाइम अगर आप करेंगे तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। छुट्टियों का नियम है। काम की जगह पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियम बनाए गए हैं। खास तौर पर ये फायदा किन पर लागू होता है, जो खदान में काम कर रहे हैं, केमिकल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बीड़ी सिगार बागान के जो मजदूर हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने को मिल सकता है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कानून कब से पूरी तरह से लागू माने जाएंगे। तो देखिए, सरकार जो है कानून लागू करने के बाद कंपनियों को लोग जो है लगभग 45 दिन का समय देती है ताकि वे जो है अपने अंदरूनी रूप से जो है बदलाव कर सकें। इसी वजह से है जो कुछ नियम जैसे ग्रेच्युटी जो है नए साल से पूरी तरह लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब सामाजिक सुरक्षा वाले जो है पॉइंट, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा जो है अब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। पहले कहा जाता था कि करीब जो है 19% मजदूर जो है सामाजिक सुरक्षा में थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 64% से ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें कौन कौन शामिल हो गए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, मीडिया और डिजिटल कंटेंट वर्कर शामिल होंगे। उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, समय पर वेतन मिलेगा, ओवर टाइम की जो है वो फैसिलिटी उनको मिलती हुई नजर आ रही है। तो भविष्य और आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही थी उसको और मजबूत करने की जो बात कही जा रही थी, वो कहा जा रहा है कि इन कानूनों का मकसद सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल से भी है। फायदे की बात की जाए तो भारत के नियम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे होंगे, कारोबार करना आसान होगा, रोजगार बढ़ेगा, अलग अलग जो लाइसेंस का झंझट है वो अब कम होता हुआ नजर आएगा। तो अब लास्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो सबके मन में सवाल होता है कि आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या बदलेगा। तो अब आप खुलकर कह सकेंगे कि मुझे मेरा नियुक्ति पत्र मिला है, मुझे न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम का फ़ायदा जो है वो मुझे मिलेगा, मैं ऐप पर काम करता हूँ फिर भी सामाजिक सुरक्षा मुझे मिल रही है। तो इसके अलावा भी अगर कर्मचारियों की सेहत का भी खास ध्यान रखने की बात कही जा रही है। 40 साल के ऊपर के कामगारों को कहा जा रहा है कि हर साल उनको मुफ्त जो है उनकी जो है स्वास्थ्य की जाँच होगी। ठेका कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक
नागरिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। खतरनाक काम करने वाले, जैसा कि जो मैंने आपको बताया कि खनन में है, केमिकल में हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, तो उनको 100% जो है हेल्थ सिक्योरिटी मिलने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो 40 करोड़ से ज़्यादा मजदूर जो हैं अब पेंशन, बीमा और सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। तो मैं अब ये आप पर छोड़ता हूं कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं। मैंने आपको लेबर कोड्स पूरा समझा दिया, इसको इस पर लेबर कोड्स पर जो छिड़ी रार है उसको भी समझाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा, वकील साहब ने क्या कहा, मजदूर संगठनों का क्या कहना, और इसके अलावा जो सरकार के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने क्या कहा, सारी बातों को मैंने आपके सामने जो है आसान भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।